हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आई एम राहुल त्यागी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा सबसे पहली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। अब आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम क्या करने वाले हैं? आज चर्चा करने वाले हैं। हम किस बारे में बात करने वाले हैं बेटा? आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। ड्राइंग आप जानते हैं, जब बिजनेसमैन बिजनेस से क्या निकालता है, जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। तो बेटा इस पे क्या करता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिजनेस उसे क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो उसी तरीके से बिजनेस क्या कहता है कि भाई साहब आप भी तो मेरे पैसे का यूज कर रहे हो, तो उस पर उसे क्या देना पड़ता है? वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बेटा ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक रेगुलर ड्राइंग, एक इरेगुलर ड्राइंग। सर मतलब बताता हूं बेटा। पहले बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹10,000 in the beginning of each month, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है बेटा, रेगुलर इंटरवल पर सेम अमाउंट आपको आपके पापा हर महीने की स्टार्टिंग में पॉकेट मनी के तौर पर ₹100 देते हैं, ठीक है। तो हर महीने की शुरुआत में आपको क्या मिलता है? ₹100 मिलते हैं, यानी कि रेगुलर इंटरवल टाइम का कितना डिफरेंस है? एक दिन, एक मंथ का कितनी अमाउंट मिलती है? ₹100। उसी तरीके से ड्राइंग करता है पार्टनर। ये क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स विड्रॉ निकालता है ₹10,000 हर महीने की शुरुआत में, यानी कि हर महीना स्टार्ट होता है और वो क्या कर लेता है? ₹10,000 विड्रॉ कर लेता है। अच्छा बेटा, एक में क्या कह रहा हूं, मिस्टर वाई है, विड्रॉ करते हैं ₹10,000 इन दी एंड ऑफ ईच मंथ। ये कब विड्रॉ करते हैं? ये विड्रॉ करते हैं बेटा कब? जब हर महीने के एंड पर। और मिस्टर जेड क्या है? वो विड्रॉ करते हैं ₹10,000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है बेटा। समझ में आया? ये तीन कंडीशन बता रहा हूं सबसे पहले मैं आपको। एक तो पहले क्या है, वो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है एक पार्टनर, एक पार्टनर हर महीने के एंड में निकाल रहा है, एक पार्टनर कब निकालता है बेटा? हर महीने के मिडल में, ठीक है बेटा। हाँ सर समझ में आया। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है मेरी टोटल ड्राइंग, यानी कि कुल मेरी कितनी ड्राइंग हुई है, ठीक है। कुल मैंने कितनी ड्राइंग करी है बेटा? ये ₹10,000 हर महीने निकालता है, तो टोटल ड्राइंग इसकी कितनी हुई होगी? सर ये हर महीने 10,000 निकालता है, तो 12 महीने में 1,20,000 इसकी ड्राइंग होगी। समझ में आ गया बेटा? एक साल के अंदर अंदर इसने कुल कितना पैसा विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। बेटा रेट क्या है? जो भी इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ओके सर। और उसके बाद आता है बेटा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है बेटा? एवरेज पीरियड मैं एवरेज बेसिस पे निकालता हूं, ठीक है बेटा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई, रेट भी समझ में आ गया, पर सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा बेटा? अभी बताता हूं मैं आपको। एवरेज पीरियड इतना समझ में आया बेटा? रेगुलर ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, ठीक है। अब बात आती है किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होता है सर? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि आपने जब पहली बार पैसा निकाला तो कितने महीने बच गए, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जब लास्ट बार पैसा निकाला तो कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा सर, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? बिगिनिंग की। एक बात बताइए, ये कब ईयर किस दिन एंड हो रहा है बेटा मेरा?
ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में। तो इसने सब कब विड्रॉ करी होगी? सबसे पहले कब विड्रॉ करेगा सर? अप्रैल में करी होगी, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में। तो बेटा एक बात बताइए, सबसे पहले कब विड्रॉ करी होगी इसने? सर इसने विड्रॉ करा होगा 1 अप्रैल। तो बेटा कितने महीने बच गए? सर महीने बचे, 1 अप्रैल को करा तो एक तो अप्रैल बचा, मई बचा, जून, जुलाई, अगस्त, सर पूरे 12 महीने बच गए। अच्छा बेटा शाबाश। बेटा लास्ट बार कब निकालेगा ये? सर ये हर मंथ की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो लास्ट बार ये निकालेगा कब? 1 मार्च में। तो बेटा कितना महीना बचा? सर 1 मार्च को निकाल रहा है, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो 1 मंथ बचा हमारा, डिवाइड बाय 2। तो बेटा कितना आ गया? 13/2। तो कितना लिखेंगे आप? 6.5। यानी कि एवरेज पीरियड बिगिनिंग वाले केस में आप कितना लिखेंगे? सर हम लिखेंगे एवरेज पीरियड की जगह 6.5। आया बेटा समझ में? हाँ जी सर, हमारे सर बिल्कुल समझ में आ गया। सर फिर भी आप ना एक बार और बता दीजिए। चलिए बेटा एक बार और बताते हैं हम। बेटा फॉर्मूला आपकी समझ में आया? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब सर हम सबसे पहली बात कर रहे हैं बिगिनिंग की, यानी कि मैं हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल लेता हूँ। और ईयर किस दिन एंड हो रहा है बेटा मेरा? 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कब निकाला होगा सर? जब मैंने हर महीने की शुरुआत में निकालता हूँ तो 1 अप्रैल को निकाला होगा। तो कितना मंथ बचे? सर 12 मंथ बचे। उसके बाद लास्ट बार कब निकाला होगा सर मैंने? बिगिनिंग में निकाल रहा हूँ तो 1 मार्च को निकाला होगा, डिवाइडेड बाय 2। 13 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 6.5। तो सर अब हम किस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगी सर? बेटा ऐसे निकलेगी। एक्स की एक बात बताइए, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? सर 10,000 निकालता है वो, मल्टीप्लाई बाय 12। रेट आपने लिखा है कितना? बेटा रेट मैंने लिख दिया कितने परसेंट? 10%। तो बेटा 10/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड की जगह क्या लिखेंगे सर हम? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? ये आ गया बेटा आपका कितना? 6500। इतना ही आएगा बेटा? जी सर इतना ही आएगा। हम यहां से ये पॉइंट हटा के 0, यहां से 0, तो हमारा कितना आ गया? 6500। बेटा आया समझ में आप लोगों के या नहीं? सर बिल्कुल आ गया। बेटा ये तो हो गई बिगिनिंग की बात। अब हम किसकी बात करेंगे? एंड की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा हम? सर एंड वाले की। एक बात बताइए, ये बेटा हर मंथ के एंड में निकालता है। सर हर मंथ के एंड में निकालेगा तो सबसे पहले निकालेगा 30 अप्रैल में। तो बेटा कितना मंथ बचेगा? सर 11। सर ये लास्ट बार निकालेगा 31 मार्च में। तो कितने महीने बचे बेटा? 0 डिवाइडेड बाय 2, 11/2 कितना आ गया बेटा? 5.5। तो सर क्या होगा? इस एवरेज पीरियड की जगह 5.5 लिख देंगे। हाँ बेटा हाँ, हम क्या करेंगे? इसकी जगह क्या कर देंगे? हम 5.5 लिखेंगे। कैसे? x का आपने कैलकुलेट किया बेटा, y का कैसे होगा? बेटा y का कैलकुलेट होगा कैसे? वही 10,000 की मेरी ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय 12, रेट 10/100 इंटू 5.5/12। सर बिल्कुल। सर ये आ गया हमारा, सर ये आ गया हमारा 5500। बेटा आया समझ में? जी सर आ गया बिल्कुल। अब बेटा किसकी बात करते हैं हम? हमने बिगनिंग की बात कर ली, एंड की बात कर ली, तो अब हम किसकी बात करेंगे? सर हम बात करेंगे मिडिल की। चलिए बेटा अब कैसे होगा बेटा ये? अब ये क्या कह रहा? हर मंथ के मिडिल में निकालता। तो बेटा पहली बार कब निकाला होगा? सर इसने पहली बार निकाला होगा 15 अप्रैल को, यानी कि हमारा आधा महीना तो अप्रैल का बचा और 11 महीने और बच गए। तो सर कितने बच गए? 11.5। बेटा ये लास्ट बार कब निकालेगा? सर ये लास्ट बार निकालेगा 15 मार्च को। 15 मार्च को तो कितना महीना बचेगा? सर 0.5 आधा महीना बचा। तो 12/2 कितना आ गया बेटा? सर 6 आ गया।
तो सर हम इस वाले में क्या लगाएंगे, 6 लगा देंगे। जी बेटा, हम इस वाले में क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो जेड की कैसे निकालेंगे आप, 10,000 इंटू 12 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे आप, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 12 भी तो होगा बेटा, 10,000 निकालता है ये, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 10 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 6 अपॉन 12, 12 से 12, तो बेटा ये आ गया आपका 6,000। बेटा आया समझ में या नहीं, सर हमें ये बिल्कुल समझ में आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है। क्या सर कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी हमें, हाँ बेटा हाँ, क्यों नहीं मिलेगी बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी मैं क्या करूंगा आपको दिलाऊंगा। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बिगिनिंग की बात करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 कर दीजिए, n माइनस 1 अपॉन 2 कर दीजिए और n अपॉन 2 कर दीजिए। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, n एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 12। 12 प्लस 1 कितना आ गया, 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 आ गया। n माइनस 1 12 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गया, 5.5। n अपॉन 2 12 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा, 6। सर बिल्कुल समझ में आ गया। सर हमें ना ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है। बेटा ये आसान तो है, इसे आप कर भी लेंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान में होना चाहिए। ठीक है बेटा, आया आप लोगों की समझ में, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब हमें ये भी पता चल गया बिगिनिंग कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, मिडिल कैसे करते हैं। लेकिन सर अगर किसी क्वेश्चन में हमसे ये ना कहा हो कि बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है या एंड में निकाला है, तो सर तब उस केस में हम क्या करेंगे। अच्छा बेटा, उस केस में ना हम हमेशा किसे प्रीफर करते हैं बेटा, हम किसे प्रीफर करेंगे, मिडिल वाले को। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम किसे ड्राइंग ट्रीट करेंगे, हमेशा किसे करेंगे बेटा ट्रीट, मिडिल वाले को। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग बिगिनिंग, नोट लिख लीजिएगा बेटा, नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि आपसे ये नहीं बता रहा है कि आपने कब निकाली है, बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में, बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में, तो आपको क्या कर, देन ऑलवेज ट्रीटेड दैट amount of drawing is withdrawn in the middle। बेटा हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, मिडिल और एवरेज पीरियड क्या लगाएंगे सर हम, n अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 12। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, आपसे ये बता दी डेट ऑफ ड्राइंग के बारे में नहीं बताया, ना बिगिनिंग बताया है आपको, ना मिडिल बताया है, ना एंड बताया, तो हमेशा आप क्या लिखकर क्या मान के चलेंगे, उसे मिडिल मान के चलेंगे। आया बेटा समझ में या नहीं।